समीक्षा बैठक की मंत्री जी, आज चूंकि राजस्थान में 10 करोड़ जो पौधरोपण का लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है। संजय जी ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करी थी, लेकिन इस जो लक्ष्य में सबसे बड़ा योगदान था वो आपके विभाग का रहा, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा तकरीबन 6 करोड़ से ऊपर का वो आपके विभाग का था। कितना वो आंकड़ा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने 10 करोड़ की घोषणा की थी उनका लक्ष्य पूरा हो गया है। उसमें सहभागिता पंचायत राज और शिक्षा विभाग की भी महत्व सहभागिता रही है। 6 करोड़ 14 लाख पौधे जियोटेक करके लगा दिए शिक्षा विभाग ने। ये तो जियोटेक है। टोटल पौधे जो हमारे लगभग 9 करोड़ पौधे लग चुके हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी को दी संख्या वो है जियोटेक, उसमें से हमारे 6 करोड़ 14 लाख लगा। ये आंकड़ा क्योंकि और आगे बढ़ाने का जो मानसून चल रहा है, टोटल करके हम 10 शिक्षा विभाग पंचायत राज विभाग टोटल 10 करोड़ पा रहे हैं। शिक्षा विभाग की जो समीक्षा बैठक रही है उसमें क्या खास रहा है इस बार? समीक्षा अनुरोध होती है हमारी कि हम जो हमारे यहाँ से पत्र जाते हैं डिपार्टमेंट को, तो क्या कार्य हुई क्या नहीं उसकी समीक्षा करते हैं, किस प्रकार से डिस्चार्ज हो रहा है, वो एक रूटीन की हमारी मीटिंग होती है। आरटी विवाद को लेकर लगातार जो स्कूलें हैं उनमें जो एडमिशन को लेकर अभिभावक परेशान हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और ऐसे करीब 10 से 15 स्कूलें हैं जो एडमिशन नहीं ले रही है। उस पर आगे जाके शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करेगा? क्या शिक्षा विभाग का इसमें अंधिकार है? हमें अधिकारी को देते हैं कि क्या किया जा सकता है, वो अपने स्तर पर करें। ठीक है। भाई साहब, अब तो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो पंचायत राज के चुनाव लगातार जो डिले हो रहे हैं, प्रशासक जो आपने लगाया वो गलत है, चुनाव करवाओ। कांग्रेस भी यही बात बोल रही हो। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि राज्य सरकार भी चुनाव नहीं करवा रही है क्योंकि उसको हार का डर है। भाई साहब देखो, माननीय न्यायालय का आदेश सबको मानना होता है, उसकी कॉपी प्राप्त कर रहे हैं, उसको हमारे विधिवेता अध्ययन करेंगे और उस पर जो भी होगा माननीय न्यायालय के आदेश के तहत ही आगे की कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक सवाल है हार और जीत का कांग्रेस करेगी, तो कांग्रेस को तो औकात बता दी ना जनता ने। जो उपचुनाव हुए थे उसे धूल चटा दी है, तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बातों में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव जो होगा जनहित को देखते हुए एक मंथन ये भी चल रहा है कि एक साथ उपचुनाव कराए, एक साथ सारे चुनाव कराए जाएंगे, यानी 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उस पर भी विचार चल रहा है। परंतु ये कहना कि हम हार के डर के मारे नहीं करा रहे हैं, तो ये बहुत गलतफहमी में है। ये फैसला अगर 1 सितंबर तक नहीं लिया गया सरकार के द्वारा और विधानसभा आगे आ रही है, तो विधानसभा में फेस करना पड़ेगा। आपको फेस करना पड़ेगा। हमको फेस करना आता है, हम तो अभी तक फेस करते आए हैं, अच्छी तरह से करेंगे और इनकी औकात भी बता देंगे हम कि तुम्हारा जनता में क्या है, जनता ने जनादेश क्या दिया है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनाए, उसके बाद उपचुनाव हुए, उसमें आपको धूल चटा दी है। जितने भी पंचायत राज के उपचुनाव हुए हैं अभी तक भी, उसमें भी आपको धूल चटा दी है। इसलिए आगे भी ये जनता आपको ऐसा ही करती रहेगी। शिक्षा मंत्री जी, आपके विभाग का चिंतन शिविर आप कर रहे हैं महाराणा प्रताप की वीर भूमि पे खंडगढ़ पे चीज होने वाली है 2 दिवसीय। एक तो चिंतन शिविर की क्या खासियत रहेगी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, और जगह की जब बात की जाए तो मेवाड़ ही क्यों चुना? मेवाड़ हमेशा हमको ऊर्जा देता है, क्योंकि महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली है और इसलिए उसको चुना है। हमने क्या ना कि न्यायोचित करेंगे और माननीय कोर्ट का आदेश तो सबको मानना होगा। लगातार कांग्रेस भी इस मामले में हमलावर है। गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, अशोक गहलोत हो, वो लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि मौजूदा सरकार जानबूझ के जो ये चुनाव है पंचायत राज के उसको अटका कर रखी है। वो इसलिए उनका ये मानना है कि हार का डर है, इसलिए टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस बीजेपी। वो लोग अभी चुनाव हुए थे बीच में,
ये कौन हड़ताल कौन जीतता है। कांग्रेस को जनता ने अपनी औकात बता दी। मुझे नहीं है मेरी बेटी। भाई साहब मजा नहीं आया बाइट में, देखो पूरी चलेगी नहीं है। के मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि शिक्षा में और क्या सुधार किए जा सकते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर भी सुधरे और संस्कार की भी बढ़ोतरी। किस स्तर के अधिकारी रहेंगे वो कितने दिन का रहेगा? 2 दिन का मैंने कहा 22 और 23 का है ये चिंतन शिविर 2 दिन का रहेगा। और इसमें ऐसे कोई स्तर से कर नहीं जो क्योंकि सारे अधिकारी को ले जा नहीं सकते, कुछ लिमिटेड अधिकारी को ले जाएंगे, तो हमारे जो सेक्रेटरी हैं डायरेक्टर चेंज करना। ठीक है।